आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए चंद्रशेखर पांडे की लिखी हुई झलकी, एक पत्र अंग्रेजी में। आइए आइए मास्टर घसीटालाल जी आइए। नमस्कार। अरे देवीलाल देख इधर आ, तेरे मास्टर जी आ गए। मैं तैयार बैठा हूँ बापू। जाइए मास्टर जी। देवू कमरे में है, आप ही के इंतजार में। कितनी ललक है मेरे बेटे को अंग्रेजी पढ़ने की। वाह वाह। आपके आने से पहले ही तैयार होकर बैठ जाता है। ये बड़ी अच्छी आदत है। लेकिन मास्टर जी इसकी ये अच्छी आदत पता नहीं उस वक्त कहाँ चली जाती है जब संस्कृत के मास्टर आते हैं, तब बदमाश खोजने से भी नहीं मिलता। ये तो ठीक नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। ओह, अब कौन है? पोस्टमैन। लाओ भाई, बस ये एक ही चिट्ठी है। जी हाँ। अजी दरवाजे की घंटी 2 बार बोली थी। अजी मैं पूछती हूँ कौन कौन आया। पहली घंटी में मास्टर जी आए जो देबू के कमरे में चले गए, और दूसरी घंटी में डाकिया एक चिट्ठी दे गया। चिट्ठी? हाँ। अजी मेरे मायके से आई होगी, लाओ दो। ये चिट्ठी तुम्हारे मायके से नहीं हो सकती, क्योंकि ये लिफाफा है। अच्छा। और तुम्हारे घर से हमेशा पोस्ट कार्ड ही आते हैं। इसका कारण पैसे की कंजूसी नहीं है जी। तुम्हारी तरह वो कपड़े के दलाल तो है नहीं, कपड़े के व्यापारी हैं। लगता है इस बार कोई खास बात है, तभी लिफाफा भेजा है। तो भी ये तुम्हारे घर की चिट्ठी नहीं हो सकती। क्यों जी? क्योंकि पता अंग्रेजी में लिखा है, और तुम्हारे घर का कोई भी आदमी अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसमें ताना मारने की क्या बात है जी? तुम भी तो अंग्रेजी नहीं जानते। मेरा देबू पढ़ रहा है, वो सारी कसर पूरी कर देगा। फिर मेरा असली घर भी तो यही है। ये बात तुमने लाख रुपए की कही। तो लिफाफा दो, मैं खोलूंगी। लिफाफा मेरा खोलना ही ठीक रहेगा। याद है पिछली बार तुमने लिफाफे के साथ चिट्ठी भी फाड़ डाली थी। इसे भी फाड़ने का इरादा है क्या? लो, सब गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? अरे सिर्फ पता ही नहीं, पूरी की पूरी चिट्ठी अंग्रेजी में है। मास्टर जी घर में ही है, बुलवा कर पढ़ा लो। है? पता नहीं किसने भेजी है, क्या लिखा है। देखो, बिना जाने बूझे पराये आदमी से घर की चिट्ठी नहीं पढ़ानी चाहिए। हाँ। इतने दिन हो गए अपने देबू को अंग्रेजी पढ़ते हुए, क्या एक पत्र भी नहीं पढ़ सकता वो? तो उसी से पढ़वा लीजिए। बेटा देवीलाल, बेटा जरा यहाँ तो आना। पढ़ने भी देंगे या नहीं? बोलिए, क्या काम है? बेटा देखो, ये पत्र आया है, अंग्रेजी में लिखा है। तू पढ़ सकता है? कोशिश करके देख जरा। लाइए। मैं पढ़ तो सकता हूँ बापू, मगर ये पत्र मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? मैं नहीं पढ़ूंगा। मगर इसमें ऐसी क्या बात लिखी जो तुझे नहीं पढ़नी चाहिए? अब आपको कैसे समझाऊं? किसी ने आपके लिए ये प्रेम पत्र भेजा है। अबे जा, मुझे प्रेम पत्र कौन भेजेगा? ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिरनामा साफ बताता है कि ये प्रेम पत्र है। क्या लिखा है सिरनामे में? माई डियर, फिर आपका नाम है, मतलब मेरे प्यारे चंपालाल जी। ऐसा ही तो होता है प्रेम पत्र। अच्छा जी, तो आप प्रेम पत्र भी आने लगे, तभी मास्टर जी से पढ़ाने में हिचक रहे थे। तुम गलत सलत मत समझो जी। हाँ। मैं कहता हूँ ये प्रेम पत्र कतई नहीं है। देबू, पहले ये बता, पत्र भेजा किस? बेटा देबू, जरा ठीक से देख ले, मित्र लिखा है या मित्राणी? अम्मा, अंग्रेजी में मित्र और मित्रानी के लिए एक ही शब्द होता है, फ्रेंड। फ्रेंड माने मित्र या मित्रानी। तो जरूर ये मित्राणी है। 7 दिन से सर्दी से ये बगीचे में नहीं गए, तो मित्राणी जी को हैरानी हुई होगी। बेचैनी में बेचारी ने अंग्रेजी में पत्र लिख मारा। जो मुंह में आता है अनाप शनाप बकी चली जाती है। ये भी ख्याल नहीं करती कि पास में बेटा खड़ा है। जब तुमने मित्राणी बनाते वक्त कुछ ख्याल नहीं किया, तब मैं चिट्ठी सुनते वक्त क्या ख्याल करूं? हाँ देबू, ये तो मालूम हो गया कि चिट्ठी बागीचे की किसी मित्राणी ने भेजी है। अब ये बता कि चिट्ठी में लिखा क्या है? लिखा है, मुझे दुख है। दुख तो होगा ही, 7 दिन से भेंट जो नहीं हुई। अम्मा, तुम बीच में बोलोगी तो मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, नहीं बोलूंगी, तू आगे पढ़। आई कुड नॉट से। उठा आदमी,
अम्मा वो लिखता है। एक झापड़ मारूंगी देबू। हाँ अम्मा, वो लिखती है कि मुझे दुख है, मैं पत्र, कान और झूठा आदमी नहीं भेज सकी। वाह वाह वाह, क्या खूब। जैसा पत्र पढ़ने वाला वैसा सुनने वाला। हाँ जी। किस गधे ने कान और झूठा आदमी मंगाया? है ही क्या, बिल्कुल साफ तो है। वो तुम्हारी मित्राणी मेरे कान भरने के लिए किसी झूठे आदमी को पत्र के साथ मेरे पास भेजने वाली थी, लेकिन लगता है वो फरेबी आदमी पहले हामी भर के बाद में आने से मुकर गया होगा। तो लाचार होकर महारानी ने डाक से चिट्ठी भेज दी। बलिहारी तुम्हारी समझ की। वो झूठा आदमी तुम्हारा कान क्या भरता? इसे तुम नहीं समझोगे, औरत के मन की औरत ही समझ सकती है। आगे लिखा है मुझे। अरे डेविल माने तो राक्षस होता है। चौंकने की कोई बात नहीं देबू। वो डायन मेरे बेटे को राक्षस न कहेगी तो क्या श्रवण कुमार कहेगी? तू आगे पढ़। ALMUST अलमस्त, BIBDDD। आगे कौन सा अक्षर है समझ में नहीं आता, एकदम घसीट दिया है लिखने वाले ने। बापू आएगा डाइंग, आगे है विल, समझ गया। अम्मा वो लिखती है मुझे आशा है कि तुम्हारा राक्षस और अलमस्त बेटा अच्छी तरह मर रहा होगा। अजी सुना तुमने? क्या? वो मेरे बेटे की मौत मना रही है। अभी भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आ रही। ठीक है, हंसो हंसो, मगर उसके मनाने से क्या होता है जी? देबू, चिट्ठी खत्म हो गई या कुछ और भी है? एक लाइन और है अम्मा। उसे भी सुना दे। आई विल कम सून। हाँ, मैं जल्दी आऊंगी। क्यों नहीं, उसके बाप का घर है ना। रेस्ट इज ओ बना के बिंदी, फिर बी, फिर के बना के बिंदी। रेस्ट माने आराम। हाँ आराम है, ओके। अम्मा ये ओके नहीं है देबू, आके है। मतलब मैं आके आराम करूंगी। अच्छी बात है, आने दे चुड़ैल को। ऐसा आराम कराऊंगी कि जिंदगी भर ना भूल पाएगी। वो भी क्या याद करेगी कि उसने सुनंदा के सुहाग पर फंदा डाला था। देखो, मैं इतना बड़ा झूठा कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ जी। देबू ने जरूर पढ़ने में घोटाला किया है। मैं मास्टर जी को बुलाकर पत्र पढ़वाता हूँ। जरूर पढ़वाइए, मगर ये मत भूलिए कि वो मास्टर हैं। हाँ, 10 जगह पढ़ाने जाते होंगे। आपकी नेकनामी का झंडा घर घर फहरा देंगे वो। मुझे इसकी परवाह नहीं। जब मेरी किसी औरत से दोस्ती है ही नहीं तो डरूं क्यों? हाँ जी। आज को आज क्या? मास्टर जी जरा यहाँ आइए। जी अभी आया। मास्टर जी जरा ये अंग्रेजी की चिट्ठी तो पढ़ दीजिए। हाँ लाइए लाइए। सबसे पहले ये बताइए कि पत्र भेजने वाला कौन है? पत्र भेजने वाले हैं आपके कोई मित्र जो शायद रेलवे में गार्ड हैं, और उनके नाम का पहला अक्षर है न। रेलवे गार्ड? हाँ। और नाम शुरू होता है न से? जी हाँ जी। अरे हाँ, वही अपना लंगोटिया यार नटवरलाल भाई। मगर मास्टर जी, देबू तो कह रहा था पत्र किसी गार्डन यानी बागीचे ने भेजा। देखिए ना, अगर गार्ड और एन को जरा जल्दी में मिलाकर बोलें तो वो गार्डन जैसा ही हो जाता है। हाँ, मैं ऐसा ही तो बोला था। बापू बीच में बोल पड़े कि गार्डन माने बगीचा होता है। इतनी अंग्रेजी मैं भी जानता हूँ, तब मैं चुप हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। मास्टर जी आप चिट्ठी पढ़िए। हाँ, गार्ड साहब लिखते हैं, प्रिय चंपालाल जी नमस्ते, मुझे दुख है कि मैं पत्र जल्दी नहीं भेज सका। मगर देबू ने पढ़ा कि मैं पत्र, कान और झूठा आदमी नहीं भेज सका। जी देखिए ना मास्टर जी, ये EAR है, ईयर माने कान, और ये है लायर, लायर माने झूठ बोलने वाला। ये 2 शब्द नहीं है देवीलाल, एक शब्द है। शब्द है अर्लियर माने जल्दी। इसको तोड़कर तुमने 2 बना दिया। आगे बढ़िए मास्टर जी। हाँ, आगे वो लिखते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपका पुत्र देवीलाल बहुत अच्छी तरह होगा। देबू ने तो पढ़ा था कि आपका राक्षस और अलमस्त बेटा अच्छी तरह से मर रहा होगा। अरे वाह, ऐसा पढ़ा क्या देवीलाल ने? मास्टर जी इसको देखिए ना, DEVIL, डेविल। डेविल माने राक्षसी तो होता है। डेविल माने राक्षस जरूर होता है, मगर यहाँ भी तुमने आधे अक्षर ही लिए हैं। A और L को छोड़ दिया। उन दोनों को मिलाने से तुम्हारा नाम बनता है देवीलाल। उन्हें तुमने मिला दिया मस्त के साथ। और D के बाद ये घसीटा हुआ अक्षर मुझे Y जैसा लगा। बाद में ING होने से डाइंग अर्थात मरने की बात हो गई। नहीं भाई, ये Y नहीं O है। हो गया डूइंग वेल। अच्छा मास्टर जी, हाँ। एक बात तो बताइए, इतने दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए देबू को, लेकिन अभी तक इसे
आपने घसीटी अंग्रेजी नहीं सिखाई जी? और तोड़ जोड़ बहुत सिखा दिया। जी तोड़ जोड़ ये मेरा सिखाया हुआ नहीं है सेठ जी, और घसीटी अंग्रेजी सिखाने में मेरा ख्याल है कोई खास उसका तरीका नहीं है। पत्र में कुछ और भी है, उसे भी सुना दीजिए। हाँ जी लिखा है, मैं जल्दी आऊंगा, बाकी सब ठीक ठाक है। रेस्ट माने आराम होता है ना? भाई आराम होता है और बाकी भी अंदाज से काम लेना चाहिए। ए भगवान, पत्र में क्या लिखा और क्या पढ़ा समझा गया। अच्छा ये बताइए मास्टर जी, जी। इतने दिन हो गए देबू को अंग्रेजी पढ़ते हुए और मेरे हजारों रुपए खर्च हो गए, मगर ये एक पत्र तक नहीं पढ़ सकता। देखिए सेठ जी, अंग्रेजी दूसरे देश की भाषा है, ये जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे ही तो आएगी। मुझे ऐसी भाषा नहीं पढ़ानी जो कछुए की चाल से सीखी जाती हो। हाँ, मैं भी देबू को वो भाषा नहीं पढ़ाना चाहती जिसमें मित्र और मित्राणी एक ही तरह लिखा जाता। आप कल से पढ़ाना बंद कर दीजिए मास्टर जी। अब ठीक है, मैं कल से नहीं आऊंगा, मेरी फीस दे दीजिए। हाँ, आपकी फीस कहाँ भागी जाती है, एक हफ्ते बाद आके ले जाइएगा। देखिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा, आज ही दे देते तो अच्छा था। आप कौन आया? टेलीग्राम। अरे तार आया है। मास्टर जी जाते जाते इसे भी पढ़िए। जी जी लाइए। अरे वाह बड़ी अच्छी खबर है, सुनकर आप तीनों बहुत खुश हो जाएंगे। तो जल्दी सुनाइए ना। देखिए आप सब खुश हो और मैं उदास मुंह लेकर जाऊं, ये तो अच्छा नहीं लगता। मेरी फीस दे दें तो मैं खबर सुनाऊं। आप बड़े होशियार हो हैं। चलो देना तो है ही, एक हफ्ते बाद ही। आज ये लीजिए अपनी फीस हैं? और सुनाइए खुश खबर। शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, अरे हाँ तार भी उन्हीं गार्ड नटवर लाल जी का है। लिखते हैं, आज शाम की गाड़ी से सपरिवार पहुंच रहा हूँ, स्टेशन पर मिलिए। मर गए। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। एक पत्र अंग्रेजी में। हवा महल में अभी आपने चंद्रशेखर पांडे की लिखी हुई ये झलकी सुनी और प्रस्तुतकर्ता अनूप सेठी।